मित्रों, मैं आपको पिछली वीडियोस में 7 चक्रास के बारे में काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ। इन 7 चक्रास में 7 चक्रों में सबसे पहला चक्र आता है मूलाधार चक्र। मूलाधार, मूल आधार, रूट्स, बेस, फाउंडेशन। इस चक्र का नाम ही इतना सोच के रखा गया है। ये है कहाँ? अगर हम इसकी बात करें कि सूक्ष्म शरीर के अंदर भी है कहाँ, ये हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले पॉइंट में, अगर आप एक उभरी हुई हड्डी त्रिकोण के तरीके में देखते हो तो उसमें एक लिंग के आकार का, शिवलिंग जैसे होती है, शिवलिंग के आकार की एक हड्डी है। उसमें 3.5 लपेटे मारे हुए एक सर्प के समान हमारी कुंडलिनी होती है। कुंडलिनी शक्ति, जिससे रिलेट करते हैं हमारे 7 चक्रास। जब हमारी कुंडलिनी शक्ति उठती है तब हमारे इन चक्रों का क्लीन होना, बैलेंस होना, एक्टिव होना शुरू होता है। उसके लिए काम करना पड़ता है हमें खुद पर। वो है हमारा मेडिटेशन, हमारा ध्यान। सबसे पहले मूलाधार चक्र, जो कि हमारे लिंग और हमारे गुदा के बिल्कुल बीच में होता है, जो हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान के मार्ग पर चलकर ही महसूस हो सकता है। उसे हम छू नहीं सकते, उसे हम देख नहीं सकते, उसे हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। कहाँ है, कैसा है, किस कलर का है, कैसे घूम रहा है, कितना घूम रहा है, ये सारी चीजें आप महसूस कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको एक सही वे में साधना की जरूरत होती है, मेडिटेशन की जरूरत होती है, तपस्या की जरूरत होती है। तपस्या का मतलब ये नहीं है कि आपको पहाड़ों पे जाकर तपस्या करनी है। तपस्या का मतलब है परिवार में रहकर सभी चीजों को बैलेंस करके चलना। जैसे गृहस्थ आश्रम भी एक तपस्या है, इस तरीके से वो भी एक तपस्या है। अगर मैं मूलाधार चक्र की बात करूं तो इसके इनबैलेंस होने की बात करूं कि कैसे पता लगता है कि हमारा मूलाधार चक्र इनबैलेंस है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मूलाधार चक्र का मतलब होता है हमारा स्टेबिलिटी से रिलेटेड, रोटी, कपड़ा, मकान, फाइनेंशियल, इन सारी चीजों से रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो आपकी मूलाधार चक्र, रूट चक्र के इनबैलेंस होने की वजह से हो रही है, उसमें ब्लॉकेज आने की वजह से हो रही है। आपको बहुत ज्यादा आलस आना, किसी काम को टाइम पर ना करना, अगले टाइम के लिए, अगले दिन के लिए पेंडिंग छोड़ देना, टाल देना, अपने आप में कॉम्प्लेक्स फील करना, मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पतली हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गोरा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा काला हूँ, मैं देखने में ऐसा हूँ, मैं देखने में कैसा लग रहा हूँ, लोग मुझसे ऐसा बोल रहे हैं, मैं ऐसा, मतलब एक अंदर से खुद से ही संतुष्ट ना होना, सेल्फ लव ना करना, दूसरों के लिए करना बट खुद से ही कनेक्ट ना होना, कोई काम करना, उसमें सफलता, सक्सेस ना मिलना, अपने खुद के किए हुए काम पर कॉन्फिडेंस ना होना, खुद ही उसमें एक तरीके से इंफीरियरिटी, एक इनसिक्योरिटी फील होना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी। हमारे किसी के साथ रिलेशन सही ना होना, वो चाहे हमारे समाज में हो या फिर आपकी फैमिली में। अगर मैं इसके ब्लॉकेज की बात करूं तो आप जानते हैं कि ब्लॉकेज के कारण बहुत सारे होते हैं।
सबसे पहला होता है हमारा खुद का परिवार, हमारे समाज में रहने का तरीका। अगर हमसे कोई कुछ कह दे तो हम बहुत जल्दी इम्बैलेंस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं। और यदि हम नेगेटिव फील करते हैं तो हम नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करते हैं, जिससे हमारे सारे काम बनने बंद हो जाते हैं। तो ये है हमारे जैसे मन का असंतुष्ट होना, मन का शांत ना होना, खुद से कनेक्ट ना होना, बच्चों के साथ हीलिंग ना करना, अपनी बच्चों के साथ खेलना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आप ट्राई करके देखिएगा। यदि मैं इनको बैलेंस करने की बात करूं, मूलाधार चक्र को हम बैलेंस कैसे करें, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं रूट चक्र को, मूलाधार चक्र को बैलेंस करने की बात करूं, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि रेड कलर का होता है, तो आप जितना हो सकता है लाल लाल कलर के फ्रूट्स, सब्जियां डेली रूटीन में ले लीजिए। आपके चाहे गाजर हो, चुकंदर हो, अनार हो, और रेड कलर का क्या होता है आपका, एप्पल, एप्पल हो। जो भी ऐसी चीजें हैं आप उन्हें ऐड कर लीजिए अपने उसमें। लाल रंग के कपड़े पहनिए यदि आपको मूलाधार चक्र बैलेंस करना है तो। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल 7 डेज आप रेड कलर ही पहनना शुरू कर दो। वीक में 1 या 2 दिन ले लीजिए, रेड कलर फिक्स कर लीजिए अपने लिए, ठीक है। दूसरा, आप जो हमारा मूलाधार चक्र होता है वो धरती से, पृथ्वी से कनेक्ट होता है, पृथ्वी तत्व से कनेक्ट होता है। तो आप नंगे पैर चलिए, मिट्टी के कनेक्शन में रहिए, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक पे जाइए, और उससे हो जितना हो सकता है झाड़ू पोछा ऐसे काम अगर आप खुद करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे आज के टाइम में सब इन चीज़ों को अवॉइड करने लगे, लेकिन पहले ये समस्याएं नहीं होती थी, अब होने लगी हैं, ठीक है। आपकी घुटने से रिलेटेड, अगर मैं ये कहूँ कि रीढ़ की हड्डी के निचले, चाहे हमारा आपका कमर का पेन है, वहां से लेकर हमारे तलवों, उंगली तक का जो भी हिस्सा है, आपकी यौन समस्याएं हैं, चाहे आपके घुटनों से रिलेटेड हैं, आपके पैरों से रिलेटेड हैं, एडी से रिलेटेड हैं, सभी समस्याएं हमारे मूलाधार चक्र के वीक होने की वजह से होती हैं। तो अगर आप झाड़ू पोछा, जमीन से कनेक्ट हो सकते हो जितना, आपके लिए बेटर रहेगा। नंगे पैर चलिए, ज़्यादा आजकल फर्श थोड़े पक्के पत्थर वाले होते तो इसलिए ज़्यादा मत चलिएगा। पहले जो फर्श होते थे गाँव में वो ज़्यादा फायदेमंद होते थे, और उन पे चाहे हम पूरे दिन नंगे पैर चले तो अच्छा रहता था, बट चलिए, थोड़ा चलिए। और अगर मैं और मूलाधार चक्र को बैलेंस करने की बात करूँ, तो अगर आप एंजल नंबर्स को मानते हो तो 760, 760, 760 को रेड पेन से अपने लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट बॉडी, किसी भी लेफ्ट बॉडी पार्ट पे कहीं भी आप लिखकर उसे 7 डेज के लिए, 8 डेज के लिए छोड़ दीजिए। मिट जाए तो दोबारा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो तो मिरेकल, सक्सेस, स्टेबिलिटी, ऐसे स्विच वर्ड्स बोलना शुरू कर दीजिए। सेल्फ लव कीजिए, मिरर में खड़े होकर अपने आप को जितना हो सकता है अफर्मेशन दीजिए कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत क्रिएटिव हूँ। जो भी आप अपने आप को अफर्मेशन दे सकते हो, मेरे अंदर ये खूबी है, मैं बहुत अमीर हूँ, जो आप चाहते हो रूट चक्र से रिलेटेड। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारा मूलाधार चक्र का मंत्र होता है लम। ल हमारा मूलाधार चक्र का मंत्र होता है लम। ल, उसके ऊपर बिंदी, जिसे बहुत से लंग भी बोलते हैं, लम भी बोलते हैं, लेकिन आप लम ही बोलिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लम, लम ऐसे करके बोलिए, और उसके लिए आप पृथ्वी मुद्रा बना सकते हैं। आपकी दोनों हाथों के अंगूठों को आपकी अनामिका उंगली, जो हमारी रिंग फिंगर होती है, उससे टच करके
ये हाथों की मुद्रा बनाकर आप लम मंत्र के साथ मेडिटेशन कर सकते हो। आराम से ऐसे बैठकर लम मंत्र बोल सकते हो। अगर मैं दूसरी मुद्रा की बात करूं, मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के लिए, तो जो आपका एक हाथ है, कोई भी आप, जैसे आप लेफ्टी हो या राइटी हो, आप ये देख लीजिए, इस जोड़ के बीच वाले इस पॉइंट पर आपको दूसरे हाथ का थंब टच करते हुए हैंड्स की ये मुद्रा बनाकर आप 10 बार प्राणायाम कीजिएगा। अगेन रिपीट कर देती हूँ मैं आपको, इस हाथ, किसी भी हाथ का जो ये जोड़ है, इसका बीच वाले ये जो गुदगुदा सा भाग होता है, यहाँ पर दूसरे हाथ का थंब अंगूठे को टच करके प्रेस, हल्का सा प्रेस कीजिए या टच कर लीजिए, कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और ऐसे करके इस मुद्रा को बनाकर आप 10 बार प्राणायाम करेंगे। बाहर सांस छोड़ेंगे, रोकेंगे जब तक आप रोक सकते हैं, फिर सांस लोगे। इस तरीके से आप 10 बार प्राणायाम करोगे। जो 35 से ऊपर हैं वो 10 बार ही करें, जो 35 से नीचे हैं वो 15 बार भी इसको कर सकते हैं। अगर मैं थर्ड मुद्रा की बात करूं, आप ऑफिस में बैठे हो, किसी से बात कर रहे हो, आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हो उस टाइम पर, और आप चाहते हो कि आप रूट चक्र के लिए कुछ करना चाहते हो इस टाइम, तो आप किसी से बात कीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने दोनों हाथों को क्रॉस कीजिए, लास्ट दोनों उंगलियों को ऐसे ही लेटे रहने दीजिए, बीच वाली उंगली को स्टैंड कर लीजिए, खड़ा कर लीजिए और टच रखिए एक दूसरे से, और अंगूठे उंगलियों को एक दूसरे से टच कर लीजिए ऐसे। ये मुद्रा बनाकर आप, ऐसे मुद्रा बनाकर छोड़ दीजिए और ऐसे बैठे हुए आप बात कर लीजिए। ऑफिस में किसी के सामने बैठ रही है, हाथों को नीचे ये मुद्रा बनाकर छोड़ दीजिए। ये आपके रूट चक्र को बहुत ज़्यादा बैलेंस करेगी। ये आप 8 से 10, 12 या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन कर सकते हैं, क्योंकि कोई चीज़ की भी अति अच्छी नहीं है। हमें ओवर एक्टिव नहीं करना, हमें बैलेंस करना है, हमें सिर्फ एक्टिव करना है, ओवर एक्टिव नहीं करना। ठीक है। आगे इससे रिलेटेड क्या हीलिंग प्रोसेस हो सकती है, रूट चक्र को लेकर मैं आपके लिए गाइडेड मेडिटेशन भी लाने वाली हूँ। प्लीज़ वेट एंड वॉच। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं हर संडे, एवरी संडे इवनिंग मेडिटेशन, हीलिंग प्रोसेस, ये सभी सेशंस देती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर आप ज़रूर, व्हाट्सअप नंबर है, आप मैसेज डालकर, अपना नाम डालकर, अपने से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उससे डालकर आप छोड़ सकते हैं। और यदि आपको मेरा चैनल, मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को, जो न्यू व्यूअर्स है, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी तरह और भी इस चैनल से जुड़ सकें और अपने आप को गाइड कर सकें। और आपका कमेंट मुझे दिल से बहुत खुशी देता है। तो आपके मन की जो बात हो, आप जो कहना चाहते हैं, कोई आपका क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। आज के लिए बस इतना ही।